मीन लगन में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो अब सबसे पहले प्रथम भाव के लिए ही रहेगी। तो आपका अगर चंद्रमा मीन राशि में स्थित है आपके लगन में, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए, चंद्रमा मीन राशि में स्थित होने से, क्योंकि वो पांचवें घर के स्वामी यहाँ होकर आ रहे, और निश्चित तौर पे वो आपको काफ़ी हाई इमेजिनेशन की क्षमता देंगे और क्रिएटिविटी भी प्रदान करेंगे। 12 नंबर जो साइन है वो स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, साथ साथ में ये एकाकीपन को भी रिप्रेजेंट करता है। और जो भी चीज़ें कहीं ना कहीं हमसे अलग हो रही हैं, कहीं ना कहीं, या हम जिन चीज़ों से अलग हो रहे हैं बिल्कुल, या जिन चीज़ों को हम यूज़ कर लेते हैं जो हमारे काम की नहीं रहती, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भी ये हाउस रिप्रेजेंट करता है। इसलिए यहाँ पे आप जितना ज़्यादा क्रिएटिविटी पे फोकस करें, जितना ज़्यादा इमेजिनेशन पे फोकस करें, उतना आपके लिए बेहतर होगा। और आप कितनी ज़्यादा खुद की क्षमता यहाँ डेवलप कर सकते हैं चंद्रमा के लगन में होने से। देखिए, चंद्रमा इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के कारक है, लेकिन जो 12 नंबर साइन है ये किसी भी एक बड़े क्रिएटर या छोटे क्रिएटर किसी के लिए भी एक स्टूडियो जैसे है। तो 12 नंबर जो साइन है ये एक्चुअल में आपका बेडरूम भी है। और कोई भी जो कलाकार है या कोई भी जो क्रिएटर है, वो अपनी जितनी भी तैयारियां करता है उससे रिलेटेड भी ये साइन है। ऐसे में इस प्रकार का चंद्रमा है, तो अगर चंद्रमा के साथ शुक्र का संबंध होगा तो ऐसा जातक बहुत ही हाईली क्रिएटिव होगा। इसके साथ साथ देखना पड़ेगा कि कौन से ग्रहों का यहाँ संबंध बन रहा है आपके चार्ट में आपको। तो जो भी ग्रहों का यहाँ संबंध है वो ग्रह क्योंकि अपना प्रभाव अवश्य ही डालेंगे। और आपको ऑलरेडी पता है कि चंद्रमा बहुत ज्यादा सॉफ्ट ग्रह है, ऐसे में चंद्रमा पर दूसरे ग्रहों का प्रभाव काफी स्ट्रांगली पड़ेगा। चंद्रमा यहाँ पर आपको आपके जीवन को बैलेंस करने में भी काफ़ी सहायता प्रदान करेंगे। और क्योंकि वो पंचम के स्वामी हैं, पंचम भाव भी कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी और आपकी नेचुरल स्किल्स से जुड़ा है। साथ ही पंचम भाव आपकी याददाश्त को भी दिखाता है, मेमोरी को। और साथ में आपके जितने भी रिश्ते हैं, रिश्तों के प्रति आप किस प्रकार से रिएक्ट करते हो, ये भी दिखाता है। तो लगन का जो चंद्रमा है वो आपको इमोशनल भी उतना ही ज़्यादा बनाएगा। अब अगर आपके चार्ट में जुपिटर बहुत अच्छी स्थिति में हो तो ऐसा चंद्रमा आपको काफ़ी सारी क्वालिटीज़ प्रदान कर सकता है। ऐसा जातक फिर बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और सोच विचार के डिसीजन लेने वाला होगा। साथ ही साथ उसकी लाइफ में जितने भी प्रकार की समस्याएं आएंगी, चाहे वो आर्थिक रूप से कोई समस्या हो या किसी भी प्रकार की अन्य कोई दिक्कत हो, उसको वो इजीली हैंडल कर लेगा। चंद्रमा यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाते हैं, दूसरों के साथ आपका जो कनेक्शन है उसको भी काफ़ी बेहतर करते हैं। चंद्रमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से हमेशा लोग आपको बहुत ही अच्छे से जज करेंगे और आपकी रेस्पेक्ट भी करेंगे, गुरु का लगन होने की वजह से। अगर गुरु का संबंध चंद्रमा से बन जाए तो चंद्रमा और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट यहाँ आपको प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए अगर सूर्य का संबंध भी हो चंद्रमा के साथ, तब भी चंद्रमा के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बेहतर होंगे। तो चंद्रमा मेनली अब दूसरे ग्रहों पर भी यहाँ डिपेंड करेंगे कि दूसरे कौन कौन से ग्रह यहाँ चंद्रमा के साथ संबंधित हैं। वैसे तो देखो, हम कोई भी प्रकार से कंजक्शन का प्रभाव ही सबसे ज़्यादा मानते हैं, लेकिन क्योंकि चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह हैं और सॉफ्ट भी हैं, ऐसे में कोई भी ग्रह अगर चंद्रमा पर अपनी दृष्टि डालेगा या अपना एस्पेक्ट डालेगा तो भी वो ग्रह यहाँ अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पाएगा। ऐसे में आपको उन ग्रहों को देखना चाहिए जो चंद्रमा पर अपना सिर्फ दृष्टि डाल रहे हैं। कंजक्शन वाला प्लेनेट तो चंद्रमा को प्रभावित करेगा ही करेगा, उसमें तो कोई भी प्रकार की शंका नहीं है। लेकिन जो भी प्लेनेट यहाँ अपने एस्पेक्ट डाल रहे हैं, चाहे वो पूर्ण रूप से एस्पेक्ट डाल रहे हैं या किसी भी तरीके से, तो वो प्लेनेट भी यहाँ चंद्रमा को प्रभावित करेंगे ही करेंगे। और हम ये भी मानते हैं कि कोई भी भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में आता है तो वो अपनी एनर्जी लेके आता है, वो अपना कारकत्व लेके आता है और उस हाउस से आपको काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ऐसे में चंद्रमा जब पंचम भाव के स्वामी होकर लगन में आ रहे हैं तो पंचम से वो आपको बहुत ही हाईली कनेक्टेड रखेंगे। अब लेकिन हमारे लिए पंचम में बैठा हुआ ग्रह भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि किसी भी भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में चला जाता है तो उस दूसरे भाव के थ्रू कहीं ना कहीं उस पहले वाले भाव के रिजल्ट आ रहे होते हैं जिसका स्वामी किसी दूसरे भाव में गए। ऐसी स्थिति में लेकिन आपके पंचम भाव में भी जो ग्रह आया है, क्योंकि वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी है, साथ में वो किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा है, तो वो भी आपको देखना होगा। बट कोई भी ग्रह अगर आपके पंचम में है तो वो अपने उन भावों को यहाँ पंचम से कनेक्ट कर रहा है जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी होकर यहाँ आया, और वास्तव में वो अपनी क्वालिटीज भी यहाँ डिपॉजिट करेगा। तो वो किस प्रकार का ग्रह है, वो आपकी मेंटलिटी को किस प्रकार का बनाएगा, आपकी सोच को कैसा बनाएगा, और साथ साथ में चंद्रमा पर जिन ग्रहों का प्रभाव है वो आपकी सोच को कैसा बनाएंगे। देखिए, चंद्रमा यहाँ सप्तम भाव पर भी अपना एस्पेक्ट डालते हैं, तो वो आपकी जितने भी रिश्ते हैं सप्तम भाव से जुड़ा हुआ, जैसे आपका मैरिड लाइफ है या आपका आपके पार्टनर के साथ रिश्ता है, आपके बिजनेस के कनेक्शंस हैं, और बाकी अन्य मामलों में जिन भी लोगों के साथ आप कांटेक्ट में आते हैं या जिन भी लोगों के साथ आप वन टू वन कन्वर्सेशन में आते हैं, उन लोगों के साथ भी
तो ऐसे में चंद्रमा यहाँ पर आपको काफ़ी पॉपुलर बना सकता है, पब्लिक डीलिंग में काफ़ी अच्छा बना सकता है। अगर सप्तम भाव में आपके जैसे कोई ऐसा ग्रह बैठा है, सूर्य जैसा ग्रह बैठा है या बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा है, तो चंद्रमा के रिजल्ट और भी ज़्यादा बेहतर होने के चांसेस हैं। लेकिन हो सकता है फिर आपकी मैरिड लाइफ पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो यहाँ पे पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी हमारे लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में चंद्रमा की प्लेसमेंट तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही। ऐसे में देखिए, अगर शुक्र जैसे ग्रह का संबंध बन जाए चंद्रमा के साथ, तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक क्रिएटर बन सकते हैं। साथ साथ में धन और लग्जरी के मामले में भी फिर आपको काफ़ी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी अपने जीवन में। तो चंद्रमा पर जिन जिन ग्रहों का प्रभाव है वैसी की वैसे ही आपकी मेंटलिटी रहेगी। अगर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है तो अक्सर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी रहेंगे। और चंद्रमा क्योंकि यहाँ ड्यूअल साइन में भी है, ड्यूअल साइन में होते हुए हमेशा आपकी दो प्रकार की प्रवृत्तियां देखने को मिलेंगी। आप एक ही सिक्के के दोनों पहलुओं पर एक साथ विचार कर पाएंगे। तो ये आपके लिए वैसे तो टैलेंट के हिसाब से एक अच्छी बात है, बट वास्तव में यहाँ आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में भी रहेंगे। देखिए, चंद्रमा की ये जो प्लेसमेंट है, वास्तव में चंद्रमा के साथ क्या कोई ग्रह यहाँ बैठा है? क्योंकि चंद्रमा के साथ यहाँ बैठने वाला ग्रह अपनी एनर्जी यहाँ ला रहा है, साथ में वो जिस प्रकार का भी ग्रह है वैसे ही आपकी थिंकिंग को बना देगा, वैसा ही आपकी पर्सनैलिटी पर वो प्रभाव देगा। दूसरों के साथ जब आप डील करेंगे तो उसी हिसाब से आपका नेचर होगा। ऐसे में चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि वो ग्रह यहाँ सप्तम भाव को भी प्रभावित कर रहा है, साथ साथ में ऐसा हो सकता है कि वो प्लेनेट आपके अन्य भावों को भी, कुछ भावों को प्रभावित कर रहा हो अपने एस्पेक्ट से, तो वो आपको देख लेना चाहिए। सप्तम भाव में जो बैठा हुआ प्लेनेट होगा आपके चार्ट में, वो अपना पूर्ण रूप से दृष्टि चंद्रमा पर डालेगा, और वो यहाँ सप्तम भाव से संबंधित रिजल्ट्स को तो प्रभावित करेगा ही करेगा निश्चित तौर पे, लेकिन वो यहाँ चंद्रमा पर भी अपना काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल रहा है। ऐसे में अगर वो ग्रह चंद्रमा के साथ अगर फ्रेंडली हुआ तो आपको काफी बेहतर सपोर्ट मिल सकता है। तो चंद्रमा ऐसा नहीं होगा कि आपका अकेला ही चंद्रमा बैठा है, बहुत कम लोगों का ही ऐसा होगा कि चंद्रमा लगन में अकेला हो, या फिर बहुत ही इम्पॉसिबल है लगभग कि चंद्रमा पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव यहाँ ना हो। बहुत सारे चार्टों में आपको किसी न किसी दूसरे ग्रह की या तो दृष्टि मिल जाएगी या किसी न किसी ग्रह का प्रभाव मिल ही जाएगा, चाहे कोई ग्रह चाहे सप्तम में बैठ के प्रभाव डाल रहा है या किसी भी तरीके से प्रभाव डाल रहा है, कोई भी प्रकार से एस्पेक्ट डाल रहा है। तो यहाँ पे चंद्रमा के रिजल्ट्स पे दूसरे ग्रहों का इंपैक्ट काफी स्ट्रांगली पड़ेगा, तो ये आपको समझना जरूरी है। साथ साथ में अब क्योंकि चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी होकर यहाँ जा रहे हैं, तो पंचम भाव के प्रति वो आपको काफी अलर्ट रखेंगे। अगर बृहस्पति या सूर्य का प्रभाव है चंद्रमा पर, तो आपके अब पंचम भाव से संबंधित रिजल्ट्स के बहुत ही ज्यादा बेहतर होने के चांसेस हैं। ऐसे में आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से बैलेंस में लेकर चलेंगे, और जहां जहां भी आपको लगेगा कि आपको कुछ परेशानी या दिक्कत आने वाली है, या आपको हो सकता है समय पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, वहां पे आप अच्छे से मेंटेन कर लेंगे सब कुछ। तो चंद्रमा कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा बैलेंस्ड रख सकता है अगर दूसरे ग्रहों का सपोर्ट मिल जाए। इसके साथ साथ आपको अब देखना होगा कि क्या वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है। अगर आपको चंद्रमा की महादशा है तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स काफी स्ट्रांगली आपके सामने आएंगे, और अगर आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा पर जो ग्रह प्रभाव डाल रहे हैं आपके चार्ट में, उन ग्रहों की भी आपको महादशा हो सकती है, और उस दशा में भी कहीं ना कहीं चंद्रमा से रिलेटेड प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। लगन का जो चंद्रमा है वास्तव में वो बहुत ज्यादा इमोशनल बनाता है, दूसरों के प्रति इंसान बहुत डेडिकेटेड होता है, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता रहता है, और कभी कभी इस प्रकार का चंद्रमा बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी आपको देगा। अगर चंद्रमा का यहां संबंध बनता है राहु से या केतु से, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। भले ही आपकी जो क्वालिटीज हैं, आपका जो टैलेंट है वो बहुत ज्यादा इनहेंस होगा, लेकिन रिश्तों को लेकर ये स्थिति फिर उतनी अच्छी नहीं है। इसी प्रकार से अगर शनि के साथ चंद्रमा का संबंध बन जाए तो आप जीवन में बहुत ज्यादा सीरियस रहेंगे, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं रहने के बजाय। साथ साथ में चंद्रमा की ये प्लेसमेंट आपका काफी कुछ डिसाइड करेगी, क्योंकि पंचम भाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आपको देखना होगा जब भी चंद्रमा आपके लगन में स्थित हो।